कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमा को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची के ड्यूटी मजिस्ट्रेट सेंट्रल ने SIU में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। SIU ने जिला वस्ती से पिंकी के राइडर को गिरफ्तार किया था। अनमोल और पिंकी मुकदमे में मफरूर थी। अदालत ने रिमांड से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि मुलजिमा ने पुलिस तशद्दुद की शिकायत की। मुलजिमा के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं पाया गया। मुलजिमा की खातून मेडिकल ऑफिसर से जाँच कराई जाए। बगदादी थाने में दर्ज कत्ल का मुकदमा अनमोल पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमा मुल्क भर में फैले मुनशियात के नेटवर्क चला रही है। जहाँ बाहक शख्स मुलजिमा के ब्रांड की मुनशियात की वजह से जान से गया। अदालत ने कहा कि मुलजिमा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दफात संगीन नौयत की हैं। मुनसिफाना नतीजे तक पहुँचने के लिए मज़ीद तफ्तीश ज़रूरी है। गार्डन, गिजरी, दरख्शां और सचल थानों में दर्ज 14 मुकदमात में पिंकी को जुडिशल कर दिया गया। अनमोल पिंकी को 16 मुकदमात में मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया। पसंद की शादी करने पर पूरे गांव को सजा। ठुल के गांव गाजी खान में लड़की वालों ने लड़के की बरादरी के घरों को आग लगा दी। चन्ना बरादरी के सिद्रा ने बुरोड़ो बरादरी के मोहम्मद हसन से पसंद की शादी की। बुरोड़ो बरादरी के लोग घर खाली करके फरार हो गए। सैकड़ों मुसल्लह अफराद ने दर्जनों घरों को नजर आतश कर दिया। घरेलू सामान जल कर राख। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। नौबेहाता जोड़े की आला हुकाम से मदद की अपील। कहा, हमारी जान को खतरा है। हमने हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की। लड़की ने कहा, कमसिन नहीं हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। घर से सिर्फ एक सूट में निकली, कोई चीज नहीं उठाई। चन्ना बरादरी के 32 अफराद पर घरों को आग लगाने का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल 5 अफराद गिरफ्तार। ईरान का सब्र हमेशा बरकरार नहीं रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर का खलीजी ममालिक को पैगाम। कहा कि ईरान ने बरसों इन ममालिक को ब्रदर समझा, लेकिन उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी को दाव पर लगाकर ज़मीन और वसाइल ईरान और फ़लस्तीन के दुश्मनों के हवाले कर दी। हालिया जंग के दौरान सैंडकॉम के ज़ेरे इस्तेमाल अड्डों के खिलाफ ईरान ने अपने रद्द-ए-अमल में तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ताहम ये तहम्मुल हमेशा जारी नहीं रहेगा। ईरान आइंदा ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दे सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। ख़ित्ते के ममालिक को निशाना बनाने और धमकियों की मज़म्मत। अमारात की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे नहीं हटेंगे। तमाम दिफ़ाई इक़दामात का मकसद अपनी खुद मुख्तारी, शहरियों और अहम तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ है। मुत्तहिदा अरब अमारात किसी भी ख़तरे या जारहाना इक़दाम का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरान ने आपने हॉर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों के लिए नया मैकेनिज़्म तैयार कर लिया। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आपने हॉर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रोड पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वराना निज़ाम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इस मैकेनिज़्म से ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज़ फ़ायदा उठाएंगे। मैकेनिज़्म के तहत खुसूसी खिदमात की फ़ीस ली जाएगी और ये रास्ता नाम नेहाद प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। ईरानी TV के मुताबिक यूरोपीय ममालिक आपने हॉर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त लेने के लिए तेहरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ट्रंप को दौरा चीन के बाद ईरान से मुतल्लिक अहम फैसलों के लिए दबाव का सामना। ईरान पर नए हमलों का इम्कान। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ फिर से हमलों पर गौर कर रहे हैं। सिफारती कोशिशों से कोई बड़ी पेशरफ्त हासिल नहीं हो सकी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आपने हॉर्मुज़ की सूरत हाल के बायस खत्ते में कशीदगी बरकरार है। फ़ज़ाई हमलों के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी जजीरा खारक समेत अहम तनसीबात पर कब्जे का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात मलिया मेट करने की भी तजवीज़। अमरीकी फ़ौजी हुकाम ने नई हिकमत अमली को पेचीदा मिशन करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा सकदार की उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बाहमी और कसर उलझाती दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के सालिसी किरदार को भी सराहा।
अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। अमरीकी रुकने कांग्रेस जैक ब्रिगमैन का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के नाम तारीफी खत। कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉप्स का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के लिए तशक्कुर और दायमी कदरदानी का इजहार। कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉप्स के शरीक चेयरमैन अमरीकी कांग्रेस रुकन जैक ब्रिगमैन की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। आम मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर मशहूर हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात देरपा स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। इसराइल का गाजा के इलाके रमल में इमारत पर फ़ज़ाई हमला। हमास के सीनियर कमांडर अज़ुद्दीन अल हद्दाद अहलिया और बेटी समेत शहीद। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम ने भी तस्दीक कर दी। अज़ुद्दीन अल हद्दाद अल क़स्साम ब्रिगेड्स के सरबराह थे। उन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के मनसूबा साजों में शुमार किया जाता था। इसराइल लेबनान जंगबंदी में तोसी के बावजूद सेहूनी फोर्सेस के हमले। जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। फ़ज़ाई हमले में 3 इमदादी कारकुनान जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह का इसराइली फ़ौजियों पर ड्रोन हमला। रूसी सदर 19 से 20 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। रूसी सदारती ऑफिस क्रेमलिन के मुताबिक प्यूटिन चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईरान और यूक्रेन जंग समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूएई सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता और ईरान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते फाल रखने पर इत्तेफाक। 28वें आईनी तरमीम के आसार नज़र नहीं आ रहे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कुछ इशूज़ ऐसे हैं जिन पर इत्तेफ़ाक़ राय ज़रूरी है। पहले पार्लियामेंट में मौजूद अपने इत्तेहादियों से मशावरत करेंगे। हम मखलूत हुकूमत में हैं, आम कानून साजी मशावरत के बगैर नहीं करते तो आईनी तरमीम कैसे मशावरत के बगैर कर सकते हैं। सारे स्टेक होल्डर्स मिल कर बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वफ़द के हमरा 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गईं। बाकू पहुँचने पर पुरतबा खान मकदम मरियम नवाज आज आज़री सदर अल्हाम उलियूफ से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला पंजाब बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मरियम नवाज बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब करेंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में पंजाब का मुनफरिद मॉडल अपनी छत अपना घर वर्ल्ड अर्बन फोरम में पेश किया जाएगा। मालियाती कवायद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर को बड़ा धचका। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने PTI आज़ाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन रूल 121 पर अमल दरामद न होने पर दरख्वास्त मुस्तरद की गई। ऑडिट रिपोर्ट में मालियाती बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान को ज़ाती समात का मौका दिया गया। दोबारा ऑडिट के बावजूद एतराज़ात बरकरार रहे। कानूनी तकाज़े पूरे न करने पर रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मंजूर न हो सकी। सिंध, KP और बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी। कराची समेत सिंध भर की दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रिलीफ मिल गया। फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स और मार्केट्स को भी इस्तिस्ना दे दिया गया। KP में दुकानों, कारोबारी मराकज़ और होटल्स को पाबंदी से इस्तिस्ना दे दिया गया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने भी 1 जून तक लॉकडाउन में नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर में भी कारोबारी मराकज़ को 1 जून तक रिलीफ मिल गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। MEOC के मुताबिक KP, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 19 से 22 मई के दौरान बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी में भी बारिश का इम्कान।